तो लॉग में जब आप कहते हो नेचुरल लॉग और लॉग टू द बेस ई और एक होता है लॉग टू द बेस 10। जो लॉग हम सीखते हैं, जो टेबल आपके सामने है, वो है लॉग टू द बेस 10। इसकी पहली वैल्यू 10 की दी होगी। लॉग टेबल में देखो 10 लिखा हुआ है। Yes. अब हम कहेंगे अगर कहीं पर नेचुरल लॉग आ जाए, लेट अस सपोज आई हैव रिटन k is equal to natural log of, let us suppose some value x। तो कहते हैं नेचुरल लॉग को हटाना है। अगर आप चाहते हो कि नेचुरल लॉग ना बचे तो आप इसको लिख सकते हो 2.303 log टू द बेस 10 x। तो आप किसी भी टर्म में नेचुरल लॉग को log टू द बेस 10 में कन्वर्ट कर सकते हो बाय मल्टीप्लाइंग log टू द बेस 10 2.303 टाइम्स। तो ln यानी नेचुरल लॉग इज इक्वल टू 2.303 log टू द बेस 10। इसी डेरिवेशन में आप ये कॉन्सेप्ट्स अक्सर यूज करोगे। बेटे नेचुरल लॉग को देखना मैथमेटिकल पोर्शन है और हमारे पास मेडिकल और नॉन मेडिकल दोनों के बच्चे हैं, तो हम ये कहते हैं कि मेडिकल और नॉन मेडिकल दोनों के लिए इजीएस्ट वे टू अंडरस्टैंड द लॉग इज log टू द बेस 10, ना कि log टू द बेस e। e क्या था? एक्सपोनेंशियल टर्म, जो आप फिजिक्स में अक्सर यूज भी करते हो। अब वो कहते हैं log टू द बेस 10। इसके बेसिस पे हमें क्वेश्चंस करने को मिलेंगे। इसमें कुछ रूल्स हैं। अगर लिखा जाए log a डिवाइडेड बाय b, log a इंटू b, log a रेज टू पावर n, तो log में क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए सिर्फ एडिशन और सब्ट्रैक्शन बचता है। वो कहते हैं मल्टीप्लाई करने की बजाय आप क्या लिखोगे? log a माइनस log b। तो डिवीजन खत्म हो गया, आपने लिखा log a माइनस log b। अगर मल्टीप्लिकेशन है तो आप क्या रूल बनाओगे? log a प्लस log b। और अगर a रेज टू पावर n आ गया तो यू विल राइट n log a। तो ये 3 कैलकुलेशन पार्ट हैं जो आपको आने चाहिए। ओनली 3 फॉर्मूलास, यानी पूरा लॉग इन 3 फॉर्मूला से सॉल्व हो जाता है। अब कहते हैं log 10 जो है वो कितना होगा? तो हम कहते हैं 1। ऐसे ही नेचुरल लॉग ऑफ e कितना होगा? तो आप कहते हो 1। यानी नेचुरल लॉग ऑफ e 1 है और log 10 भी 1 है। तो नेचुरल लॉग ऑफ e इज 1, ये भी आपको याद रखना है। log 10 इज 1, क्योंकि स्टार्ट ही 10 से कर रहे हो तो उसे 1 कह दिया। आप बताओ log 10 रेज टू पावर 5, तो क्या लिखोगे? 5। तो बेसिकली आप लिख रहे हो 5 log 10 और log 10 तो फिर 1 ही है, तो ये 5 आता है। 5 हो गया। ऐसे बेटा log 10 रेज टू पावर माइनस 13, तो क्या आंसर आएगा? माइनस 13 आ जाएगा। तो log में पहला पार्ट तो हमें ये समझ आया कि log के क्वेश्चंस में आपको 10 रेज टू पावर सॉल्व करना तो बहुत इजी लगता है। अब वो कहते हैं कुछ log की वैल्यूज को याद कर लो। log 2 होता है 0.3010, log 3 आपके पास है 0.4771, log 5 is 0.699, log 7 is 0.845, and then you have log 11 that is going to be 1.044. अब log 11 आप देख सकते हो 414, तो आप कहते हो 0414, ये वैल्यू आपने लिखी। अब क्या ये लॉग टेबल पे आपको दिखेगी? देखते हैं जरा। लॉग टेबल अपने सामने रखो और देखो जरा क्या आपके पास जहां पे लिखा हुआ है n मिला? लॉग टेबल को ध्यान से ऑब्जर्व करो। आपके पास सबसे पहले यहां लिखा हुआ है n, जिसके नीचे 10 लिखा हुआ है।
मिला? Yes, ma'am. फिर यहाँ लिखा हुआ है 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और फिर उसके बाद एक फोर्थ डिजिट पे भी कुछ लिखा हुआ है। यहाँ लिखा हुआ है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ऐसा ही लिखा हुआ है। Yes, ma'am. तो ये हो गया मेरा n, इसे बोलते हैं थर्ड डिजिट और इसको बोलते हैं फोर्थ डिजिट। यानी यहाँ हम फोर्थ डिजिट और यहाँ थर्ड डिजिट को समझते हैं। देखो जरा, मुझे 2 तो दिख ही नहीं रहा, यहाँ कहीं 2 दिखा है ही नहीं। Yes, ma'am. 10 से नीचे कोई है ही नहीं। हाँ, इसका मतलब ये हुआ आपने log 2 फिर कहाँ से निकाला? है तो इसी टेबल से। तो हम क्या करेंगे, 2 नहीं है ना, 2 क्या है, कौन सी वैल्यू आएगी? 2 का मतलब क्या हुआ? 2 0 0 0 0 ऐसा कुछ है। तो कहते हैं आपके पास 2 के आगे 2.000 है, क्योंकि एक्यूरेट वैल्यू तो 2.000 ही होगी। तो आप पहले 2 डिजिट को थर्ड डिजिट के नीचे देखते हो, तो मुझे 20 को 0 के नीचे देखना है। लुक एट द वैल्यू। हाँ जी गुंजोत बोलो बेटे। मैं भी 11 की वैल्यू तो 0414 लिखी हुई है, आपने 1.0414। वो हाँ वो भी बता रही हूँ, वही बता रही हूँ, ठीक है। ओके ओके। जब आप log 2 समझ जाओगे, 7 तक अगर समझ आ गया तो 11 अपने आप समझ आ जाएगा, ठीक। देखो log 2 कैसे आया, 20 को 0 के नीचे देखो, देखो जरा 0 के नीचे 20 अंडर 0 चेक करो, 3010 आ गया। यानी आपका आंसर तो ये आ रहा है। वो कहते हैं डेसिमल से पहले कितने प्लेसेस हैं, डेसिमल से पहले कितने डिजिट हैं? 1 1 माइनस 1 इज 0, तो ये बना 0.3010, ठीक है। मैं भी समझ गया, रिपीट करना एक दो स्टेप। डेसिमल से पहले यानी आपका जो 2.000 है ना नंबर, तो 2 डेसिमल से पहले एक ही डिजिट है 2। डेसिमल से पहले जितने डिजिट होते हैं उसमें से 1 माइनस कर दो तो वो आपका बनता है कैरेक्टरिस्टिक। तो आपने डेसिमल से पहले था 1 डिजिट, 1 माइनस 1 इज 0, तो कैरेक्टरिस्टिक्स बन गया 0 फिर 0.3010। आप फिर से देखो, यस मैम। log 3 देखना है तो मुझे किसको किसके अंडर देखना चाहिए? log 3 30 को 0 के नीचे, बताओ क्या आ रहा है? 30 अंडर 0 4771। आप डेसिमल से पहले फिर से कितने प्लेसेस हैं? 1 डिजिट, तो 1 माइनस 1 इज 0 आ गया ना 0.4771। यस मैम। log 5 यानी 50 अंडर 0, लुक एट द वैल्यू 50 अंडर 0, 699 देखो भला ना 0.699। यस मैम। log 7 यानी 70 अंडर 0, लुक एट द वैल्यू। यहाँ पे 70 ढूंढो और 0 के नीचे देखो, यहाँ पे 8451। फिर से डेसिमल से पहले एक प्लेस है, एक डिजिट, 1 माइनस 1 इज 0, 0.845। अब 11 को 0 के नीचे देखो, log 11 अंडर 0, 0414। अब डेसिमल से पहले कितने डिजिट है? 2 माइनस 1 इज 1 तो 1.0414, ओके मैम। ठीक है। यहां तक बताओ बेटे, समझ आया सबको? इज इट क्लियर? यस मैम। अब आप मुझे बताओ कि अगर मैं इन्हीं क्वेश्चंस को 11 को देखो, लॉग टेबल में देखो, 11 अंडर 0 देख लिया, 0414 आ रहा है। एक नहीं, 2 ही डिजिट देखने बेटे, 2
देखने हैं। जहाँ पे सेकंड डिजिट नहीं था तो मैंने 0 इमेजिन कर लिया, यानी 11 का मतलब होगा 11.00, तो मुझे 11 को 0 के नीचे देखना है, फर्स्ट 2 को थर्ड के नीचे देखते हैं, फर्स्ट 2 को थर्ड के नीचे देखते हैं। तो बताओ 11 को, हाँ अभी बता रहे, पहले यहां तक समझ आ गया? चलो जल्दी से मुझे करके बताओ, इफ आई राइट log 20, log 200, log 2000, क्या आंसर आएगा? log 20 का आएगा 1.0301। यार है 3010, 20 को 0 के नीचे देखा, डेसिमल से पहले दो डिजिट्स हैं, 2 - 1 is 1, तो ये बन गया 1.3010। 200 का देखो क्या आएगा, log 200 2.3010। 2.3010, log 2000 3.3010। करेक्ट। यानी अब आपके पास ये क्लियर है कि log 5 देखा जा सकता है, log 50 आपको समझ आ जाएगा, log 500 भी क्लियर होगा। करो जरा कंप्लीट। मैम log 5 0.699। ठीक है, फिर 1.699 1.699 and 2.699। करेक्ट 2.699। अब वो कहते हैं कुछ चीजें बहुत अच्छे से फैक्टर बन सकती हैं, जैसे log 25 है, तो मैं log 25 देखने की बजाय ऐसा कर सकती हूँ, 5 5 25, ये बन जाएगा 2 log 5। 2 log 5 is 2 times 0.699। तो ये इजी है, आप फैक्टर्स बनाओ तो आपको लॉग टेबल की जरूरत ही नहीं पड़ी। ठीक है, ये सॉल्व कर लो, कितना आएगा, ये आएगा 8 9 3, तो ये आ रहे 1.398। अब जरा 25 को 0 के नीचे देख लॉग टेबल में, लुक एट 25 अंडर 0, क्या वाकई सेम आता है कि नहीं, चेक। 3979। ठीक है, तो आपसे कह रहे हैं ये आ जाएगा 25 अंडर 0 इज 3979, यानी 398 हो गया, और आपने 1 कहां से लगाया, डेसिमल से पहले दो डिजिट, 2 - 1 is 1। log 6 मैं आपसे कहूंगी बेटा log 3 2 सा 6, ऐसे लिख दूं, ये बन जाएगा log 2 plus log 3। log 2 is 0.3010, log 3 is 0.4771। मैं दोनों को प्लस करूंगी तो मेरा आंसर आ जाएगा। तो जिन नंबर्स के आप फैक्टर्स बना सकते हो, मल्टीपल बना सकते हो, उनके लिए तो बहुत आसान है, आप सिंपल इन वैल्यूज को याद रखो, 2 3 5 7 और 11 की, और आपके आंसर्स आते रहेंगे, फिर कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। प्रॉब्लम तब आता है आपके पास अगर बेटे मैं log लिख दूं, मैंने लिखा log 29.84। अब आप इसलिए फंस गए क्योंकि आपको 29 के फैक्टर्स पता है कि नहीं बनते, और ऊपर से 0.84 भी है, तो अब आप क्या करोगे, 29 को 8 के नीचे देखो, जरा देखो प्लीज, 29 अंडर 8, 29 अंडर 8, 4742। 29 अंडर 8 is 4742। अब इसके बाद ये हो गया थर्ड डिजिट, अब फोर्थ डिजिट है 4, तो 29 को 4 के नीचे देखना है मैं, लेकिन कौन सा वाला, फोर्थ डिजिट। देखो कितना है, 29 अंडर 4 76, 0 नहीं होता ना इसमें, 1 2 3 4,
तो 29 अंडर 4 इज 6 आ रहा है, ठीक है, तो यहाँ पे 6 आ गया। आपने 6 को प्लस कर दिया, यानी 29 अंडर 4, ये 4th डिजिट है, दिस इज 4th डिजिट। तो आपने इनको प्लस किया, ये आ गया 8474। तो अब मैं आंसर लिखूंगी, माय आंसर इज 1.4748। 1 कहां से आया ये समझ आ गया, डेसिबल से पहले 2 - 1 is 1। अब मुझे सोच के बताना, इफ आई राइट लॉग ऑफ 30.66, क्या आंसर है? लॉग 30.66 किसको किसके अंडर देखेंगे? 30 को 6 के नीचे। मैं 4857 1.4866 30 अंडर 6, ये कितना आ रहा है? फिर 30 अंडर 6, नाउ इट इज, हाँ जी, कितना आ रहा है बेटे? टोटल आंसर 1.486। आंसर आ रहा है 1 पॉइंट, मैं वैल्यूज लिख के लिखती हूँ। 30 अंडर 6 मेरे पास आ रहा था 4857 प्लस 9, तो ये आ रहा है 4857 और ये आ रहा था 9। आपने इनको प्लस कर दिया, तो 1.4866 ये आ रहा है, ठीक है, करेक्ट। हाँ, 9 और 6 कहाँ से लिया मैंने? 4th शीट देखो लॉग टेबल खोलो, उसमें लिखा हुआ है ना, पहले n, फिर 0 1 2 3 4 5 6 8 9, फिर उसके बाद दोबारा 1 2 3 4 5 6 7 8 9। वो जो 1 2 3 4 वाला लास्ट में छोटे छोटे नंबर्स हैं, वो 4th डिजिट होता है, वो हम कहते हैं अंडर 4th डिजिट। तो पहले हम 3rd डिजिट देखते हैं और उसमें 4th डिजिट वाली वैल्यू को प्लस करते हैं। चेक करो, 30 को पहला 6 देखोगे तो ये आएगा, जो अगला 6 देखोगे तो 9 आएगा। देखो मिला करके, मिला मिला कि नहीं? तो ये हमारे पास था लॉग टेबल, बस इतनी सी ही बात है। अगर लॉग टेबल आपके पास हो तो इट्स नॉट अ डिफिकल्ट टास्क, फिर तो सिर्फ देखना ही आना चाहिए। मान लो मैंने कहा लॉग 0.0059, तो मैं कहूंगी बेटे इसको ऐसे लिख लो, 59 इंटू 10⁻⁻⁴। ये इजी हो गया ना। अब 59 प्लस -4 log 10, -4 log 10 हो गया, ये बन गया -4। अब मुझे बताओ log 59 की वैल्यू क्या आएगी? 1. क्या लिखूं? 59 को 0 के नीचे देखो, अंडर 0, आंसर समझ आया? हाँ जी बेटा, +2 क्लास लॉग टेबल देखना आ गया। यहां तक क्लियर है कि और प्रैक्टिस कराऊं? कर लोगे ना? तो अब आपने जब भी लॉग वाले क्वेश्चंस आएंगे तो डरना नहीं है। लॉग टेबल खोलोगे सामने, एक बार थोड़ा सा भूलोगे, दूसरी बार लेकिन प्रैक्टिस से वो अपने आप ही याद हो जाए, इसको इसके अंदर देखना है, इसको इसके अंदर देखना है। वो प्रैक्टिस करते जाओगे तो इट विल बी क्लियर टू यू। दैट इज हाउ वी कैन लोकेट द लॉग टेबल्स, ठीक है। उसके बाद आता है एंटी लॉग। नेक्स्ट हमारे पास होता है एंटी लॉग। एंटी लॉग कैसे देखते हैं? एंटी लॉग में अगर तो मान लो मेरे पास आ जाए नेचुरल लॉग ऑफ k इज इक्वल टू, लेट सपोज -x, तो मैं कहूंगी k क्या है, तो इट विल बिकम e⁻⁻x। लेकिन हमें पता है कि नेचुरल लॉग तो हमने देखना ही नहीं होता,
वो कहते हैं log k किसकी इक्वल है, लेट अस सपोज -y, तो k किसके इक्वल होगा, हम कहेंगे एंटी लॉग ऑफ y, और एंटी लॉग ऑफ y इज नाउ 10 रेज़ टू पावर y। तो पहला तो सिंपल सा फंडा है कि लॉग को हटाना कैसे है। लॉग को हटाते हैं एंटी लॉग से। लॉग को रिमूव करना हो तो हम एंटी लॉग यूज करते हैं। रिमूवल ऑफ लॉग इज बाय यूजिंग एंटी लॉग। ठीक है, यहां तक समझ आया। फॉर एग्जाम्पल, मान लो मैंने लिखा log k इज इक्वल टू 2, तो क्या आंसर आएगा, व्हाट विल बी k, बोलो। बताओ, कर सकते हो। log k अगर 2 हो तो k क्या होगा, 10 रेज़ टू पावर 2। अगर log k -32 है तो k क्या हो जाएगा, 10 रेज़ टू पावर -32। x क्या हो जाएगा, 10 रेज़ टू पावर -5। ठीक है, ये बात समझ आ गई, क्लियर। ये सिंपल सा लॉग टेबल का रूल है, एंटी लॉग कैसे निकालते हैं। लेकिन अगर वैल्यू थोड़ी सी फ्रैक्शनल आ जाए फिर क्या करेंगे, इफ द वैल्यू इज गोइंग टू बी फ्रैक्शनल, मान लेते हैं log k इज 29.64 आ गया। अब k आ जाएगा एंटी लॉग ऑफ 29.64। तो बेटा ये जो 29 है, जो डेसिमल से पहले है, वो 10 रेज़ टू द पावर बनेगा। जो डेसिमल से पहले होता है दैट विल बिकम 10 रेज़ टू द पावर। और अब एंटी लॉग टेबल खोलो, जस्ट ओपन योर एंटी लॉग टेबल, और अब आपने 0.64 को 0 के नीचे देखना है। 0.64 अंडर 0 चेक करो, एंटी लॉग टेबल में 0.64 अंडर 0, चेक करो बेटे। 4365 क्या आ गया, 4365, और एक डिजिट के बाद डेसिमल लगा दोगे तो ये आपका आंसर है। 4.365 10 raised to power 29 is your answer. तो in this way you can remove the log। एक और करके देख लेते हैं। log k it is 103.85। What is the answer for k? क्या आएगा? Antilog of 103.85, 10 raised to power 103। अब 0.85 को एंटीलॉग टेबल में देखो, एंटीलॉग में सारी वैल्यूज पॉइंट से शुरू होती हैं। 0.85 अंडर एंटीलॉग टेबल 0, चेक। 7079, तो आपका आंसर बन जाएगा 7.079 इंटू 10 रेज़ टू पावर 103। दिस इज द आंसर। तो इसे हम बोलते हैं एंटीलॉग टेबल। तो एंटीलॉग टेबल में क्या करना होता है, आपने लॉग को हटा देना होता है। लॉग जैसे लगाया था उसको हटाने की बात करते हैं तो हम कहते हैं एंटीलॉग ले लो। अब मान लो बेटे लॉग के माइनस में आ जाए, -3.95, तो अब आप फंस गए क्योंकि नेगेटिव में लॉग टेबल होता ही नहीं। तो कहेंगे k इज एंटीलॉग ऑफ -3.95। व्हाट टू डू इज, आपने इसमें रफ वर्क देख लो क्या करना है। जो -3.95 है उसमें -1 करना है और +1 करना है। add 1 subtract 1, add 1 subtract 1 से ये बन गया -4, -3 - 1 is -4, और 1 में से 0.95 को माइनस कर दिया तो ये बन गया 0.05। तो ये बन गया मेरे पास 0.05 और ये बन गया -4।
मैंने क्या किया, आई जस्ट हैव ऐड वन सब्ट्रैक्ट वन पॉलिसी। तो मैं ये कह रही हूँ कि अगर एक प्लस भी कर दिया एक माइनस भी कर दिया, इन दोनों को माइनस माइनस को कर दिया -4, -3 -1 इज -4, इस 1 में से इसको सब्ट्रैक्ट कर दो क्योंकि ये नेगेटिव का है और ये पॉजिटिव का है। तो 1 में से 0.95 चला गया तो 0.05 हो गया। अब मेरा एंटी लॉग का आंसर क्या आएगा, k कम्स आउट टू बी 10 raised to power -4। अब आप 0.05 को देखो अंडर 0, 0.05 अंडर 0, तो आपका आंसर बन गया 1.122 इंटू 10 raised to power -4। जब भी नेगेटिव आंसर आए थोड़ा सा सोचना पड़ सकता है कि आपको ऐड 1 सब्ट्रैक्ट 1 करना है, अदरवाइज पॉजिटिव वैल्यूज में तो सिंपल ही था। तो आपने ध्यान रखना है कि अगर नेगेटिव आ जाता है तो क्या करेंगे। लुक एट द क्वेश्चन, log k लेट अस सपोज इज -13.6 या 13.3010 या 30 आ गया, चलो ये कर 13.30 आ रहा है। अब क्या करोगे, व्हाट हाउ विल यू सॉल्व द क्वेश्चन, बताओ आंसर कैसे आएगा। माइनस में है तो रफ वर्क करो अपना, ऐड 1 सब्ट्रैक्ट 1, तो k should come out to be -13.30 -1 + 1, ये आ गया -14 और ये बन गया 0.70। हाँ जी मैम, हम ये जो -1 और +1 कर रहे हैं मैम, इसमें से हम जो मतलब पॉइंट के बाद है उसमें कौन सा यूज कर रहे हैं। ये पूरी वैल्यू नेगेटिव की है, दिस कंप्लीट वैल्यू इज ऑफ नेगेटिव। तो हम कह रहे हैं जब आपने इसमें -1 किया तो -13 और -1 बन गए -14। ये 1 पॉजिटिव का है और 0.3 किसका है, नेगेटिव का। तो पॉजिटिव 1 में से 0.3 जो नेगेटिव का है उसे माइनस कर दो, तो आपके पास डेसिमल में एक पॉजिटिव आंसर आ जाएगा ना। ओके, ठीक है, तो हम मैथमेटिक्स के उस कंसेप्ट को यूज कर रहे हैं कि 13.30 में 0.30 माइनस का है और नीचे 1 पॉजिटिव का है, तो 1 में से 0.30 माइनस कर देंगे तो ये जो प्लस में बचा है वो 0.470 है, 0.70। तो आपका आंसर आ रहा है 5.012 10 raised to power -14। तो बस इतनी सी बात है, लॉग टेबल मींस दिस मच, इतना आपको याद होना चाहिए। ओके, ठीक है जी, चलो अब इसकी प्रैक्टिस कर लेना। मैं आपको याद, अब क्वेश्चंस आएंगे तो आप लॉग टेबल साथ साथ खुद देखोगे तो फिर अपने आप याद रहेगा। ओके जी, थैंक यू बेटा, थैंक्स फॉर द क्लास, गॉड ब्लेस यू, बाय बाय।